गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे जड़त्वाघूर्ण चैप्टर पर। उसमें से हमने एग्जाम्पल किए थे एक्सरसाइज 8th ए का एक क्वेश्चन भी किया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम 8th बी में एग्जाम्पल करने हैं, एक दो क्वेश्चन है वो करने हैं। तो एग्जाम्पल देखना करके इसमें एक नोट करके और लिख लेते हैं। यदि हमारे पास में क्या है, ये कोई पिंड है इस टाइप का, ये कोई पिंड है। अब यहाँ पर कोई तिर्यक रेखा है जो हमारी एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तिर्यक रेखा है, ये कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा। एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, ये थीटा कोण बना रही है। तो थीटा कोण बना रही, तो इसके सापेक्ष तिर्यक रेखा के सापेक्ष इस पिंड का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा। तिर्यक रेखा का एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, ये होता है a cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना b sin स्क्वायर थीटा माइनस 2f sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, ऐसा होता है जहां पर a और b क्या है, थीटा तो पता चल रहा है ये कौन है, a क्या चीज है, a है हमारा, a है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के परितः ये तिर्यक रेखा के परितः है जड़त्वाघूर्ण। तिर्यक रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण, तिर्यक रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा माइनस 2f sin थीटा cos थीटा। तिर्यक रेखा का हमें ध्यान रखना है, एक्स अक्ष से कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। तो ये क्या चीज है, एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, बी क्या चीज है इसमें, वाई अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। एफ क्या चीज है, एक्स व वाई दोनों अक्षों के परितः जड़त्व गुणन, दोनों अक्षों के परितः जड़त्व गुणन। ठीक है, एफ क्या चीज है, एक्स और वाई दोनों अक्षों के परितः जड़त्व गुणन है ये। तो हम क्या करेंगे, यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तिर्यक रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो हम ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ये हमारा कौन सा है, पेज 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम मिटाते हैं इसे और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। या फिर एक बात और लिखा देते हैं, दोबारा से हम लोग समांतर अक्ष करने वाला, तब स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें और लिखा देते हैं, नोट टू, किसी समांतर रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण, ये क्या होता है, रेखा का एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण प्लस रेखा का एक्स अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को कहां पर निहित मानकर, संपूर्ण द्रव्यमान को कहां पर, संपूर्ण द्रव्यमान को गुरुत्व केंद्र या ओ पर हम कह देते हैं
ओ पर निहित मानकर क्या के जीएक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण जीएक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण कैसे करेंगे कि ये कोई पिंड है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ऐसे हमने अक्ष और बना लिए। ये हमारा जी है, ये एक्स है, ये समांतर अक्ष पर हमने बनाया था चित्र, एक उसमें ये जेड अक्ष में बनाया था। तो इस टाइप का है। पहले हम क्या एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण समांतर रेखा है ये, इसके परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को इस ओ पर निहित मानकर इसके परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जी एक्स के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल है इसका कौन सा, एग्जाम्पल 2 करते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया। एग्जाम्पल 2 में देखो क्या कह रहा है, एक त्रिज्या तथा एम सेती वाले लंबवृत्तीय बेलन का, एक क्या है बेलन का जड़त्व आघूर्ण, बेलन का जड़त्व आघूर्ण निकालना है। फर्स्ट किसके सापेक्ष, इसके अक्ष के परितः, सेकंड किसके परितः निकालना है, सेकंड निकालना है गुरुत्व केंद्र से पारित तथा इसके अक्ष के लंब रेखा के, गुरुत्व केंद्र से पारित, गुरुत्व केंद्र से पारित और क्या अक्ष के लंब रेखा के परितः, और अक्ष के लंब रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है गुरुत्व केंद्र से पारित और अक्ष के लंब रेखा के परितः, और एक बार अक्ष के परितः। ये कहाँ बनेंगी दोनों रेखाएं, अभी चित्र बनाकर बनाते हैं। तो देखना, इसका हम चित्र बना लेते हैं। ये कोई बेलन है हमारा इस टाइप का, ये कोई बेलन बना लेते हैं इसमें, ठीक है। ये कोई बेलन है, ये हमारी इसकी अक्ष हो गई, ये क्या हो गई इसकी अक्ष। एक बार तो इस अक्ष के परितः निकालना है बेलन का जड़त्व आघूर्ण, बेलन का जड़त्व आघूर्ण किसके परितः निकालना है, अक्ष के परितः। थोड़ा चित्र को और बड़ा सा बना देते हैं जिससे कि हमारी छोटी काट बनाने में आसानी रहे। इस टाइप का है ये, ठीक है। ये कोई बेलन है, ये क्या है इसकी अक्ष है, ये अक्ष है। हमने क्या किया, इसमें एक छोटी काट ले ली और छोटी काट बिल्कुल इसके बीचों बीच में ले ली। छोटी काट कहाँ पर ले ली हमने, इसके बिल्कुल बीचों बीच ले ली, ठीक है। इस टाइप की एक छोटी काट ले ली इसके बीचों बीच, ठीक है। अब क्या करेंगे,
ये जो अक्ष है ये मान लो कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। तो इधर को कौन सा हो जाएगा हमारा, वाई अक्ष हो जाएगा। इधर को कौन सा हो जाएगा, वाई अक्ष। किधर को, इस टाइप से इधर को, ये कौन सा हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। फिर हम इस वाई अक्ष को यहाँ ना बनाकर यहाँ बना लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी आसानी रहेगी। ये जो अक्ष है वाई अक्ष, वो यहाँ बना लेते हैं वाई अक्ष। तो ये हमारा मूल बिंदु ओ का काम करेगा। ये क्या करेगा, हमारा मूल बिंदु ओ का काम करेगा। तो मान लो कि इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है। इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है जी, यहाँ पर है, ठीक है। तो गुरुत्व केंद्र से परितः और अक्ष की लंबवत रेखा ये हो जाएगी जी एन। जी एन रेखा कौन सी हो जाएगी, इसकी बात कर रहा है। ये गुरुत्व केंद्र से परितः और अक्ष के लंब रेखा। तो एक बार तो इसके परितः निकालना है जड़त्वाघूर्ण, एक बार इस जी एन के परितः निकालना है जड़त्वाघूर्ण। ये हमने छोटी काट ले ली इसमें। मान लें कि ये जो हमारी चौड़ाई है वो डेल्टा एक्स है। चौड़ाई कितनी है, डेल्टा एक्स। इसकी त्रिज्या इसने दे रखी है, कितनी है, ए। इसकी त्रिज्या कितनी है, ये जो त्रिज्या है यहाँ लिख लेते हैं, त्रिज्या बराबर है इसकी ए। और क्या दे रखा है, मान लें कि जो गुरुत्व केंद्र है वो इस मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। गुरुत्व केंद्र कितनी दूरी पर है, ये एक्स दूरी पर है। कहां से, ओ से, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक्स दूरी पर है, इसको लिख देते हैं, माना बेलन में गुरुत्व केंद्र जी ओ से एक्स दूरी पर है। ओ से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है ये। तो अब क्या करेंगे, ओ से एक्स दूरी पर है और ये हमारी डेल्टा एक्स है। इसकी चौड़ाई, जो छोटी काट है इसकी चौड़ाई डेल्टा एक्स है। तो ये त्रिज्या ए है, तो ये भी ए होगी, ठीक है। तो हमें एक बार किसके परितः निकालना है, इस ओ वाई के परितः निकालना है, नहीं जी एन के परितः निकालना है, और इस अक्ष के परितः निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों में हमें द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों में किसकी आवश्यकता पड़ेगी, द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं किसका, छोटी काट का। तो छोटी काट का द्रव्यमान निकालेंगे। छोटी काट भी कैसी होगी, सिक्के की भांति होगी। सिक्का जैसे होता है, तो जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई डेल्टा एक्स है और ये इसकी त्रिज्या, तो ये भी बेलन का रूप होगा। छोटी काट भी कैसी होगी, बेलन का रूप होगा। तो पूरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, एच। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच दे रखी है। तो ये हम इसको मूल बिंदु ओ ले, तो एच वाई टू ऊपर और एच वाई टू कहाँ रह जाएगी, नीचे। इस पूरे की ऊंचाई क्या है, एच है। माना बेलन की ऊंचाई बराबर क्या है, एच। ऊंचाई एच है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, तो हमारी जो ओ से ऊपर वाला हिस्सा ये एच वाई टू हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा एच वाई टू, क्योंकि इसका हमने मध्य बिंदु ले लिया हो, इसका मध्य बिंदु ओ ले लिया है। तो ऊपर दूरी एच वाई टू और नीचे भी दूरी एच वाई टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, एच वाई टू हमारी दूरी हो गई। तो इस पूरे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन हमारी 3D आकृति होती है, तो उसमें आयतन निकालना पड़ेगा। इसका द्रव्यमान इसके आयतन में छिपा हुआ है। इसका द्रव्यमान कहाँ छिपा हुआ है, इसके आयतन में। तो बेलन के आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर का काम क्या कर रहा है, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, ए है। तो पाई ए स्क्वायर एच का द्रव्यमान बराबर कितना, कैपिटल एम। इसलिए एकांक आयतन का क्या हो जाएगा, इसलिए एकांक आयतन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एम बटे कितना, पाई ए स्क्वायर एच।
m बटे पाई ए स्क्वायर एच हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, एक अंक आयतन का द्रव्यमान आ गया। अब छोटी काट की बात करते हैं, इसलिए छोटी काट का क्या, छोटी काट का आयतन क्या होगा बताओ, ब्रैकेट में लिख लेते हैं पाई ए स्क्वायर एच। ऊंचाई का काम क्या कर रहा है, छोटी काट में डेल्टा एक्स कर रहा है, का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो जो हमारे पास में एक अंक आया है, कितना आया है, एम अपॉन कितना पाई ए स्क्वायर एच, इसमें हम एक अंक में इस आयतन का गुणा कर देंगे, क्या ये पाई ए स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, पाई ए स्क्वायर कट गया तो इसकी वैल्यू क्या रह गई, यही लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू एम डेल्टा एक्स बटे एच। ठीक है, ये हमारा आ गया किसका, छोटी काट के आयतन का द्रव्यमान। छोटी काट के आयतन का द्रव्यमान आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस छोटी काट का जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे, पहले किसके सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष। तो देखना अक्ष के सापेक्ष निकालने के लिए छोटी काट हमारा वृत्ताकार पटल का काम कर रहा है। छोटी काट किसका काम कर रहा है, वृत्ताकार पटल, और ये जो अक्ष बिल्कुल इसके केंद्र से जा रही है और इसके तल के लंबवत है, ये अक्ष क्या है, केंद्र से जा रही है और तल के लंबवत है। तो छोटी काट जो हमारा वृत्ताकार पटल का काम कर रहा है उसका हम पहले निकाल चुके हैं, उसका जड़त्वाघूर्ण हम पहले निकाल चुके हैं। तो इसका हम पहले निकाल चुके हैं, क्या आया था, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आया था। ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यहां लिख लेते हैं एम आर स्क्वायर अपॉन 2, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 आया था ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, एम द्रव्यमान होता है, आर त्रिज्या होती है, और बटे 2 आया, हमने पहले डेरिवेशन में निकाला है वृत्ताकार पटल का जो किसके सापेक्ष, एक रेखा जो इसके केंद्र से गुजरती है और तल के लंबवत है। ये जो सिक्का है इस टाइप का सिक्का है और ये लंबवत इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से है ये सिक्का, तल के लंबवत। तो ये सिक्का ऐसे रखा हुआ है, ये रेखा इसके लंबवत है, केंद्र से गुजर रही है, तो उसका जड़त्वाघूर्ण हम पहले निकाल चुके हैं एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। इसलिए अब छोटी काट का किसके परितः, छोटी काट का अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, एक बार हम सूत्र लिख लेते हैं इसका, क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा क्या है, सूत्र है। तो एम कितना है हमारा द्रव्यमान, ये रहा एम और डेल्टा एक्स अपॉन एच, और 2 और है ये नीचे आ गया, एच है ये, आर स्क्वायर इसकी त्रिज्या कितनी है इसकी, ए है, तो ए स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया हमारा छोटी काट का जड़त्वाघूर्ण। अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे बेलन का चाहिए, तो पूरे बेलन का चाहिए तो डेल्टा एक्स आ रहा है, इसमें समाकलन करेंगे एक बार, और एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, देखना आधा हिस्सा ऊपर है आधा हिस्सा नीचे है, तो hy2 से hy2 ऊपर की ओर, ये हमने y अक्ष इधर ले रखा है, मूल बिंदु यहाँ ले रखा है, तो hy2 ऊपर की ओर जो होगा वो माइनस का होगा और नीचे प्लस का। तो हमारा क्या आएगा, अब बेलन का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, बराबर माइनस hy2 से प्लस hy2, और m और कितना a स्क्वायर और 2h और डेल्टा x क्या बन गया हमारा dx। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है, ये 2h है यहाँ पर ये। तो इसका हम समाकलन करेंगे और हमें अभीष्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा पेज कौन सा है, पेज 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, जिससे कि लिखने में आसानी रहे। मिटा देते हैं, चित्र की आवश्यकता और है हमें, अभी चित्र को रहने देते हैं।
को रहने देते हैं अभी। तो ये क्या हो जाएगा बराबर एम ए स्क्वायर अपॉन 2h, तो कहा जाएगा आगे आ जाएगा, यहां पर क्या रह जाएगा माइनस HY2 से HY2 1dx रह जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। इसका समाकलन एम ए स्क्वायर अपॉन 2h, 1 का समाकलन x होगा, लिमिट क्या हो जाएगी माइनस HY2 से प्लस HY2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू रख देते हैं एम ए स्क्वायर अपॉन 2h, यहाँ लिमिट रख देते हैं HY2 माइनस HY2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा ये एम ए स्क्वायर अपॉन 2h और HY2 प्लस HY2 और HY2 क्या हो जाएंगे बताओ, HY2 और HY2 क्या हो जाएंगे, H नहीं हो जाएगा, ये आधा और आधा एक हो गया तो H हो जाएगा, H से H कट गया तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी एम स्क्वायर बाई 2। तो एक आंसर तो हमारा आ गया, ये किसके सापेक्ष आ गया जड़त्वाघूर्ण, इस अक्ष के सापेक्ष आ गया। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या फिर बाद में ले लो इकट्ठा। अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं। अब हम जीएन के पढ़ते लिख रहे हैं, जीएन के परितः जड़त्व आघूर्ण, जीएन के परितः जड़त्व आघूर्ण का ध्यान लगाना, देखना कैसे निकालेंगे। इस जीएन के परितः, इसके परितः पूछ रहा था जो अक्ष के लंबत रेखा और गुरुत्व केंद्र से जा रही हो, गुरुत्व केंद्र ये रहा और इसके लंबत, किसके लंबत, अक्ष के लंबत। तो इस जीएन के परितः निकालना है। तो जीएन हमारी किसके समांतर है, ये ओ वाई के समांतर है। देखना ओ वाई, जीएन किसके समांतर है, ओ वाई। ओ वाई कौन सी रेखा है, हमारी व्यास रेखा है। ओ वाई कौन सी रेखा है, व्यास। तो हमारा जीएन है वो व्यास के समांतर है। तो समांतर अक्ष प्रमेय से हम इसका निकाल सकते हैं। समांतर अक्ष प्रमेय से कैसे कि भाई ओ वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को O पर निहित मानकर जीएन के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जैसे हमारी समांतर अक्ष प्रमेय थी उसके अनुसार क्या होगा, व्यास रेखा ओ वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को कहां पर, संपूर्ण द्रव्यमान को O पर निहित मानकर, O पर निहित मानकर किसके परितः, जीएन के परितः जड़त्व आघूर्ण। ये हमने लाइन कहां से लिखी है, समांतर अक्ष प्रमेय से। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो हमारी ओ वाई है वो समांतर है किसके, जीएन के। ओ वाई किसके समांतर है, जीएन के। तो समांतर अक्ष प्रमेय से लगा दी हमने, जीएन के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ओ वाई के परितः जड़त्व आघूर्ण प्लस संपूर्ण द्रव्यमान को O पर निहित मानकर, इस पूरे द्रव्यमान को, जो हमारे पास में ये द्रव्यमान है इसका पूरे द्रव्यमान को यहाँ पर निहित मानकर किसके परितः, जीएन के परितः जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा पेज कौन सा है, पेज 3 है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मिटा देते हैं ये।
जीएन के परितः जड़त्व आघूर्ण है वो क्या होगा, जीएन के परितः जड़त्व आघूर्ण, जीएन के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, व्यास ओवाई के परितः, व्यास देखो कहाँ है, ये रहा इसके परितः, व्यास के परितः हम पहले निकाल चुके हैं क्योंकि ये जो हमारे पास में है वो चक्र का है, इसको वृत्ताकार पटल भी कह सकते हैं। इसका व्यास के परितः हम निकाल चुके हैं, व्यास के परितः था इसमें m r²/4। किसी भी वृत्ताकार पटल का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या निकाला था हमने, m r²/4। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक बार सूत्र लिख लेते हैं, m r²/4 प्लस ये क्या आएगा, द्रव्यमान गुणा कितना, दूरी स्क्वायर, व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण m r²/4 और ये क्या होगा, दूसरे वाला संपूर्ण द्रव्यमान को, संपूर्ण द्रव्यमान ये रहा और जीएन के परितः यानी कि दूरी का स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये m द्रव्यमान है, इस छोटी काट का द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं पहले, क्या आया था इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान की वैल्यू क्या आई थी याद हो तो यहां पर लिख लेते हैं, m/, क्या था, πa²h और πa² इंटू डेल्टा एक्स था, ये कट गया था तो m डेल्टा x/h आया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, m डेल्टा x/h और अपॉन 4 और r², r कितनी है इसकी, a है, त्रिज्या r का मतलब त्रिज्या a² प्लस द्रव्यमान, द्रव्यमान ये रहा क्या है, m डेल्टा x/h गुणा दूरी, दूरी का काम क्या कर रहा है, जब पूरा द्रव्यमान ऊपर हो जाएगा तो O से इस जीएन की दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, इस दूरी को हमने x मान रखा है तो x²। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, इस पूरे द्रव्यमान को, पूरा द्रव्यमान छोटा सा यहाँ मान लिया ऊपर, तो O से इसकी दूरी g की दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, OG बराबर x हम पहले लिख चुके हैं ये। तो ये हमारा जड़त्व आघूर्ण आ गया, ये जड़त्व आघूर्ण तो किसका है, ये छोटी काट का है, हमें तो पूरे का चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, अब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे पूरे बेलन का निकालने के लिए, इसलिए पूरे बेलन का जड़त्व आघूर्ण, पूरे बेलन का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका समाकलन कर दें, इसका समाकलन करेंगे क्या, m a² डेल्टा x क्या हो जाएगा, dx अपॉन में क्या है 4h, ठीक है, अपॉन में क्या है 4h प्लस यहाँ पर क्या होगा, इसकी लिमिट क्या होगी, -hy2 से प्लस hy2 प्लस यहाँ पर क्या होगा, m h नीचे फिर x² ये वाला, डेल्टा x को क्या लिख लें, dx, इसकी लिमिट कितनी, -hy2 से प्लस hy2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर निकाल दें, m a²/4h और 2 का गुणा कर रहे हैं, लिमिट 0 से x dx हो जाएगा, क्योंकि ये x के लिए समफलन है, इसमें x की जगह -x रख दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो माइनस से प्लस लिमिट होती है तो दोगुनी हो जाएगी, लिमिट 0 से h हो जाएगी, 0 से hy2 सॉरी h0 से hy2 लिमिट हो जाएगी और dx प्लस ऐसे यहाँ पर m/h कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये दोगुना हो जाएगा, लिमिट 0 से hy2 और x² dx हो जाएगी, क्योंकि ये भी समफलन है हमारा, ये भी क्या है, समफलन है, x की जगह -x रख दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्क्वायर से वो कैसा हो जाएगा, प्लस समफलन हो जाता है तो लिमिट क्या हो जाती है, 0 से a हो जाती है, 0 से hy2 हो जाएगी यहाँ पर। अब इसका समाकलन कर दो तो m a²/4h 2 है ही यहाँ पर, इसका समाकलन x होगा, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से hy2 प्लस m और 2 और h, इस x² का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³/3 और लिमिट कितनी 0 से hy2। इस समाकलन को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा,
2 से 2 कट जाएगा, इकट्ठा हम काट लेंगे तो ये हो जाएगा m² अपॉन कितना 4h। ठीक है, m² अपॉन 4h हो गया, और क्या आएगा इंटू 2, और यहाँ रह जाएगा ये hy2। अपर लिमिट रख रहे हैं x की जगह hy2, लोअर लिमिट 0 रखने का कोई फायदा नहीं। प्लस क्या आएगा, ये 2m हो गया, 2m/h, और यहाँ रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 तो कांस्टेंट है, x की जगह hy2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा h³ अपॉन 8। ठीक है, देखना hy2 रखेंगे तो घात 3 करने पर वो हो जाएगा h की पावर 3/2 की घात 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 3 और है ये वाला, तो इसको भी हम बटे में लिख लेते हैं, गुणा में है ये। तो इसमें से काट पीट कर ले, 2 से 2 कट रहा है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं कट रहा है इसमें से, ये h कट रहा है क्या, इस h से ये h कट जाएगा। ठीक है, तो h से ये h कट गया, यहाँ पर एक h से एक h कट जाएगा, 2 से 4 बार कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा m² अपॉन 4, m² अपॉन 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 से 4 बार कट जाएगा, तो ये रह जाएगा mh² अपॉन 12, mh² अपॉन 12 रह जाएगा ये। ठीक है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, और नीचे से 4 कॉमन आ रहा है, क्या रह जाएगा a² प्लस h² अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन ले लो, इसमें से m कॉमन आ रहा है, m है ये, m कॉमन आ गया, और नीचे से 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ 3 रह जाएगा, और बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करने, हमें समांतर अक्ष प्रमेय का उपयोग करना है। यदि कोई रेखा समांतर आ जाती है तो ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ये है इसके इम्पोर्टेंट, तो देखना जितने भी एग्जाम्पल हो जाते हैं, एग्जाम्पल भेज देते हैं हम आज ग्रुप में। और कमेंट करके बताना कि बोर्ड पर ज़्यादा बेटर है या फिर कॉपी पर पढ़ाना। व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं और यूट्यूब पर